अस्सलाम वालेकुम भाई और भाभीयों। मेरा नाम है मलिक गिलानी और आप देख रहे हैं मेरा शो न्यूज़ टाइम विद मलिक गिलानी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये मास्क क्यों पहना है। मैं आपको बताता हूँ। मैंने मास्क इसलिए पहना है क्योंकि पहनना चाहिए, ज़रूरी है। अभी जिस तरह के आजकल हालात चल रहे हैं उसमें मैं खुद विटनेस हूँ। मैंने रास्ते पे लोगों को देखा है कि कोई भी मास्क नहीं पहन रहा, जो कि बहुत ही एक ख़तरे की अलामत है, क्योंकि कोरोना जिस तरह फैला हुआ है आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं कितने पाकिस्तान में केसेस इंक्रीज़ हो चुके हैं अब तक। तो प्लीज़ थोड़ा ख्याल करें अपना भी, दूसरों का भी। मास्क पहनें और ख़ुद भी बचें इस बीमारी से और दूसरों को भी बचाएं। और गवर्नमेंट की तरफ से प्रेडिक्शन ये भी है कि जुलाई के एंड तक कोरोना के केसेस जो हैं वो 10 लाख तक भी पहुंच सकते हैं। तो प्लीज़ आप मास्क को यूज़ करें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। फेमस पाकिस्तानी एक्ट्रेस आयशा सना पर फ्रॉड के चार्जेस लगा दिए गए हैं। लाहौर के डिफेंस पुलिस स्टेशन में आयशा सना के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कर दी गई है, क्योंकि वो बहुत से लोगों से कुछ पैसे लेके फ़रार हो चुकी हैं, जिसके अंदर किसी से उन्होंने 20 लाख ले लिए, किसी से 30 लाख ले लिए। इस तरह तकरीबन 6 करोड़ उन्होंने बहुत सारे लोगों से लिए हैं और वो फ़रार हो चुकी हैं। माजी की मशहूर अदाकारा सबीहा खानम 13 जून 2020 में लेस्बर्ग वर्जीनिया में इंतकाल फरमा गई। सबीहा खानम जो कि माजी की बहुत मशहूर अदाकारा रही हैं, जिन्होंने 1950s और 60s में बहुत ही आला दर्जे का काम करा, और उन्होंने एक्टिंग 80s और 90s तक जारी रखी, जिसके लिए उन्हें काफ़ी अवार्ड्स भी मिले गए, टीवी और फिल्म दोनों के लिए। काफ़ी सारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ ने अपने कंडोलेंसेस पेश करे हैं। सुपरस्टार माहिरा खान ने अपनी ज़िंदगी में एक ख़ास शख्स के होने का जिक्र कर दिया, जिसका नाम है सलीम करीम। ये बात इन्होंने HSY के टॉक शो में बताते हुए रिवील की। HSY ने सवाल करते हुए ये पूछा कि जब आप अपने ख़ास दोस्त सलीम करीम की आंखों में देखती हैं तो आपको क्या महसूस होता है, जिसके जवाब में माहिरा खान शर्मा गई और उन्होंने हम सफ़र जो उनका बहुत मशहूर ड्रामा है उसका एक डायलॉग बोलते हुए ये कहा कि जिस तरह उसमें खिरद अशर से कहती है कि न जाने तुम मुझे किस नेकी के सदक़े में मिले हो, तो उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल ऐसा ही फ़ील होता है। इससे पहले माहिरा खान की एक शादी हो चुकी थी जो उन्होंने 2007 में करी थी, और 2015 में उनका डिवोर्स हो गया था, और 2014 में उनका बेटा अजलान भी बॉर्न हुआ था। अगली न्यूज़ आ रही है मेट डिपार्टमेंट पाकिस्तान से। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण 21 जून को देखा जा सकेगा। ये सूरज ग्रहण बहुत सी जगहों पे देखा जा सकेगा, जैसे अफ्रीका, एशिया, लेकिन कुछ जगहों पर ही ये पूरी तरीके से देखा जा सकेगा। मेट डिपार्टमेंट के मुताबिक पाकिस्तान में सूरज ग्रहण सुबह 8:40 पर शुरू होगा और दोपहर 2:34 पर ख़त्म होगा, जबकि कराची में सूरज ग्रहण 9:25 पर शुरू होगा, 11:40 पर वो पीक पर होगा और 12:45 तक ख़त्म हो जाएगा। इस बार सूरज ग्रहण जो देखा जाएगा वो बिल्कुल आपको एक रिंग की फॉर्म में नज़र आएगा, क्योंकि चांद जो है वो सूरज के बिल्कुल सामने आ जाएगा। और मेट डिपार्टमेंट का ये भी कहना है कि कोई भी इसे डायरेक्टली ना देखें, क्योंकि इसकी रेडिएशन इतनी स्ट्रांग होती है कि वो आपकी आंखों को परमानेंटली डैमेज भी कर सकती हैं। ओप्पो चाइना के प्रेसिडेंट ने ये रिवील किया है कि अब वो अपने स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स खुद प्रोड्यूस करेंगे। ओप्पो चाइना के प्रेसिडेंट लियो बो का ये कहना था कि वो अपनी स्मार्टफ़ोन की जो उनकी लाइन है ओप्पो की, उसे और फ्यूचरिस्टिक बनाने के लिए ये कदम उठा रहे हैं, ताकि वो बाकी मैन्युफैक्चरर के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। तक ओप्पो प्रोसेसर मैन्युफैक्चर करवाता था, लेकिन अब उन्होंने डिसाइड करा कि अब वो अपने प्रोसेसर्स खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, जिसके लिए उन्होंने कॉलकम और मीडिया टेक के एम्प्लॉयज़ को हायर करा है। ओप्पो के प्रेसिडेंट का ये भी कहना था कि ये प्रोसेसर्स उनको कंपैरेटिवली महंगे पड़ेंगे, क्योंकि इसमें इनकी टेक्नोलॉजी और R&D काफ़ी जाएगी, लेकिन फ्यूचर में अपने ब्रांड को मजबूत बनाने के लिए ये करना लाजमी है। इससे पहले भी सेलफ़ोन मैन्युफैक्चरर्स अपने चिप बनाते हैं, जिसके अंदर सैमसंग और हुआवे शामिल हैं। हुआवे अपने किरिन प्रोसेसर की वजह से जाना जाता है और सैमसंग एक्जीनोस की वजह से। इसके अलावा शाओमी ने भी अपने ख़ुद के प्रोसेसर्स बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन उनका जो एक प्रोसेसर था वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ चाइना में अवेलेबल है, जिसका नाम है मी 5C। सैमसंग ने अपना लो कॉस्ट 5G मोबाइल फ़ोन लॉन्च कर दिया, जिसका नाम है A71, और ये करंटली USA में अवेलेबल है। सैमसंग ने ये फ़ोन टी मोबाइल और स्प्रिंट के साथ कोलैबोरेशन में लॉन्च करा है। ये फ़ोन $600 की प्राइस में आता है और इसमें 6.7 इंच का सुपर एमोलेड इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले मिलता है।
ये फ़ोन क्वाड कैमरे के साथ आता है, मतलब इसके अंदर 4 कैमरे हैं, जिसमें से 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा है। ये फ़ोन 128 GB की मेमोरी के साथ आता है और इसके अंदर 6 GB रैम लगाई गई है और बैटरी कैपेसिटी 4500 mAh है। ये फ़ोन 25 वॉट सुपर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और इसके अंदर SD कार्ड स्लॉट भी मौजूद है, जिसे आप 1 टेराबाइट तक एक्सपेंड कर सकते हैं। वार्नर मीडिया फाइनली HBO Go ऐप को बंद कर रहा है। इससे पहले भी HBO की ऐप्स अवेलेबल थी, जिसके अंदर HBO Go और HBO Now शामिल था, जिसे फर्दर इंक्रीज़ करते हुए HBO ने रिसेंटली एक ऐप लॉन्च करी जिसका नाम है HBO Max। ये चीज़ें बहुत ही कंफ्यूजिंग है, जिससे बड़ा ही एक क्लटर सा जमा हो रहा है, जिससे क्लीन करने के लिए HBO ने HBO Go ऐप को बंद करने का फैसला किया है। मशहूर टेक एक्सपो कंप्यूटेक्स 2020 को इस साल कैंसिल कर दिया गया है। पहले जून में होनी थी, जिसे सितंबर तक के लिए पोस्टपोन करा गया, लेकिन अभी न्यूज़ आई है कि इस एक्सपो को इस साल कैंसिल किया जा रहा है। अब ये एक्सपो अगले साल जून 2021 में रखी जाएगी। Xiaomi ने अपना 27 इंच का मॉनिटर लॉन्च करा है, जिसका रिफ्रेश रेट 165 हर्ट्ज़ है। Xiaomi ने अपना ये मॉनिटर अपने क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू रिवील किया। फ़िलहाल ये चाइना में 2199 युआन की प्राइस पर अवेलेबल है, जो आगे आने वाले दिनों में 1899 युआन की डिस्काउंटेड प्राइस पर जाएगा। चाइना कुछ टाइम में इन मॉनिटर्स को मास प्रोड्यूस भी करेगा। ये मॉनिटर Xiaomi की नई ब्लू लाइट टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस करेगा, जिससे गेमिंग के दौरान आंखों पर स्ट्रेस कम पड़ता है। इस मॉनिटर के अंदर USB 3.0 डिस्प्ले पोर्ट, HDMI पोर्ट और 3.5 mm जैक का भी ऑप्शन होगा। ये डिवाइस 3 ईयर वारंटी के साथ अवेलेबल होगी। Xiaomi ने अपना 30,000 mAh का क्विक चार्जिंग पावर बैंक रिलीज़ कर दिया। ये पावर बैंक 18 वाट चार्जिंग के साथ आएगा और इसके अंदर 24 वाट का इनपुट होगा। ये पावर बैंक 3 डिवाइसेस को एक साथ चार्ज कर सकेगा और आप इस पावर बैंक को भी खुद USB Type-C के थ्रू फास्ट चार्ज कर सकेंगे। इसकी प्राइस होगी 169 चाइनीज़ युआन और ये 18 जून को रिलीज़ किया जाएगा। KFC ने अपना गेमिंग कंसोल लॉन्च कर दिया। ये एक मजाक है, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। जैसा कि सब जानते हैं कि KFC एक फूड चेन है और उन्होंने रिसेंटली अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सोनी और माइक्रोसॉफ्ट को ट्रोल करते हुए एक वीडियो डाली, जिसके अंदर उन्होंने अपना गेमिंग कंसोल दिखाया। लेकिन ये राज फाश तब हुआ कि ये गेमिंग कंसोल नकली है कि जब इसके अंदर से बारबेक्यू ग्रिल भी निकली। साथ ही साथ KFC ने इसके नीचे एक डेट भी मेंशन करी है कि ये कंसोल कब रिवील होगा। तो अब हम देखते हैं कि फाइनली KFC क्या लेकर आता है। गेमिंग कंसोल तो नहीं लाएगा, आई थिंक खाने से रिलेटेड ही कुछ चीज़ होगी। लेट्स वेट फॉर इट। Zoom अपने फ्री यूज़र्स को इंक्रिप्शन देना बंद करने वाला है। Zoom ने रिसेंटली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि जो Zoom के फ्री यूज़र्स हैं उनको वो एक इंक्रिप्शन की फैसिलिटी अब प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसके अंदर यूज़र को बस एक ईमेल एड्रेस देना होता है जिसके थ्रू वो आपकी कॉन्फ्रेंस में एंटर हो जाता है। तो ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो अब Zoom जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगा। अब ये आपके अपने रिस्क पर है कि आप Zoom की फ्री सर्विस यूज़ करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन जो इंक्रिप्शन की फैसिलिटी है अब सिर्फ वो पेड यूज़र्स को मैसर होंगी। फेमस बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की 34 इयर्स की एज में मौत हो गई। सोर्सेज का कहना यह है कि उन्होंने सुसाइड करी है क्योंकि वो डिप्रेशन का शिकार थे, और उनके मैनेजर का ये भी कहना था कि कुछ दिनों से उन्होंने दवाइयाँ भी लेना छोड़ रखी थी। सुशांत सिंह ने बहुत सारी मूवीज़ में काम करा, जिसके अंदर कुछ उनकी मूवीज़ जो बड़ी हिट रही, जिसके अंदर MS धोनी और PK, और रिसेंटली जो उनकी लास्ट मूवी आई थी छिछोरे, वो शामिल हैं। सुशांत सिंह की लास्ट मूवी मैनी और मैंडी वो एक फेमस हॉलीवुड मूवी द फॉल्ट इन आवर स्टार्स से इंस्पायर्ड है। तकरीबन 1-2 साल से जिसकी शूटिंग चल रही थी, लेकिन वो किसी तरह रिलीज़ नहीं हो पा रही थी। अब न्यूज़ आई है कि वो फाइनली शायद OTT प्लेटफॉर्म, जो आप एप्लीकेशंस वगैरह ऑनलाइन एप्लीकेशंस देखते हैं जैसे नेटफ्लिक्स और ये, उनमें से किसी एक प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होगी। सुशांत सिंह की आने वाली फ़िल्म मैंडी और मैनी की उनकी जो को स्टार हैं संजना संगी, उन्होंने भी एक हार्टफेल्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हुए ये कहा कि ये न्यूज़ देखते ही मुझे यकीन नहीं हुआ और मैंने अपना वेब ब्राउज़र बार बार रिफ़्रेश करा कि कहीं ये न्यूज़ फेक तो नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये न्यूज़ सही निकली।
जी, तो एपिसोड एंड करते हुए मैं आपसे दोबारा वही बात कहूँगा जो मैंने इस एपिसोड के शुरू में कही थी कि मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, ख़ुद भी सेफ़ रहें और दूसरों को भी सेफ़ रखें। स्टे होम, स्टे सेफ़। अल्लाह हाफ़िज़।